हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको पेपर पर सिंपल ब्लाउज की कटिंग करना बताएंगे, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो ये हमने ये पेपर लिया है और ये देखिए हमने एक पूरा पेपर लिया है और इसको हम इस प्रकार से अब 2 फोल्ड में करेंगे। ये देखिए हमने इसको 2 फोल्ड कर दिया है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये बैक पार्ट है। हम फ्रंट पार्ट बैक पार्ट से 1 इंच बढ़ा लेते हैं और इसको हमने 2 फोल्ड कर लिया है और इसको हम फिर से इसको फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा 4 फोल्ड में हो जाएगा। तो ये हमारा 4 फोल्ड हो गया है। अब यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर मैं यहाँ पे 5.5 इंच ले रही हूँ और आर्म होल भी 5.5 इंच ले रही हूँ। फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, शोल्डर 5.5 इंच, आर्म होल 5.5 इंच। और अब हम इन लाइनों को आपस में मिला देंगे। तो ये हमने स्केल की सहायता से इसको सीधा कर दिया है। तो अब हम चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो चेस्ट यहाँ पे 9.5 इंच ले रही हूँ और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। अब हम कमर में निशान लगाएंगे। तो कमर हमारा है 8 इंच और 1 इंच टक्स पॉइंट के लिए और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। तो ये हमने निशान लगा दिया है और अब हम स्केल की सहायता से इसको हम सीधा कर देंगे। तो ये देखिए अब हम इसको सीधा कर दिए। तो अब हम आर्म होल में गुलाई देंगे। तो आर्म होल की गुलाई यहाँ पर 1.5 इंच पे हम दे रहे हैं और फिर आधे इंच कम कर दे रहे हैं। आगे के पल्ले में 1 इंच और पीछे के पल्ले में 1.5 इंच पे हम गुलाई देंगे। तो ये हमने गुलाई दे दी है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमने इसकी कटिंग कर ली है और अब हम इसको बीच से खोलेंगे और दोनों पार्ट को अलग अलग कर देंगे। तो ये हमने इसको अलग कर दिया और बैक पार्ट अब हम हटाएंगे और फ्रंट पार्ट लेंगे। अब फ्रंट पार्ट में हम मार्किंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट में मार्किंग करने के लिए यहाँ पर 2 इंच पे निशान लगाएंगे और गले की लंबाई आगे की जो हम 6 इंच ले रहे हैं और यहाँ से 3 इंच। और अब इन निशानों को आपस में हम मिला देंगे। तो ये देखिए हमने स्केल लिया है और स्केल की सहायता से इसको हम सीधा कर देंगे। तो ये हमने इसको सीधा कर दिया और अब हम इसमें शेप दे देंगे। ये देखिए हमारा गोल गला बनकर रेडी हो गया है। और हम शोल्डर के बीचों बीच रखेंगे और टक्स पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। तो टक्स पॉइंट यहाँ पर 10 इंच पे निशान लगाई हूँ और अब चारों इंच 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो इधर भी 1.5 इंच, इधर भी 1.5 इंच और इस साइड भी 1.5 इंच और यह भी 1.5 इंच। हमने 1.5 इंच पे मार्किंग कर दिया है और अब हम इसको सीधा कर देंगे। तो ये हमको यहाँ से थोड़ा कपड़ा पकड़कर दबाना है और यहाँ से आधी और इधर से भी हमको थोड़ा सा कपड़ा पकड़कर दबाना है। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है और चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। और अब हम इसको बीच से भी अलग कर देंगे। तो ये हमने इसको बीच से भी अलग कर दिया है। ये देखिए हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है और इसको हटाएंगे। अब हम बैक पार्ट लेंगे। तो बैक पार्ट में हम मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए इसको हमने अच्छे से बिछा लिया है और अब हम यहाँ पर 2 इंच पे मार्क करेंगे और गले की लंबाई यहाँ पर 10 इंच लेंगे और यहाँ से 3 इंच पे मार्क करेंगे और अब हम स्केल की सहायता से इसको सीधा कर देंगे। और अब हम यहाँ से 4 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से भी हम 4 इंच पे मार्क करेंगे। ये हमने 4 इंच पे मार्क कर दिया है और अब हम पहले डॉट डॉट करके मिलाएंगे और फिर उसको डार्क कर देंगे। तो ये हमने इसको
पहले डॉट डॉट करके मिलाया है और अब हम इसको डार्क कर देंगे। तो ये देखिए हमने इसको डार्क कर दिया है और यहाँ से इसको यहाँ हम मिला देंगे। तो ये देखिए हमारे गले की डिजाइन बन गई है। ये डिजाइन बहुत ही अच्छी लगती है ब्लाउज में। तो ये देखिए, और यहाँ पे अब हम टक्स पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। टक्स पॉइंट के लिए यहाँ पर 4 इंच पे निशान लगाएंगे। और चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी इसकी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है और इसका फाइनल लुक कुछ इस प्रकार से आया है। देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। और इसको हटाएंगे, ये हमने कपड़ा लिया है और अब हम इसमें स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम सिंगल स्लीव्स कटिंग करेंगे। अब हम स्लीव्स की लंबाई हम कितना ले रहे हैं, 5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ भी हम 5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से अब हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। और अब इन निशानों को हम सीधा कर देंगे स्केल की सहायता से। तो ये देखिए इसको हमने सीधा कर दिया है और इसको भी यहाँ से हम सीधा कर देंगे। तो अब हम यहाँ से कितना लेंगे, हम 7 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से 2 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से हम 5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से भी हम 2 इंच पर मार्क करेंगे। तो ये जो हमने 2 इंच पे मार्क किया है ये हमारा सिलाई मार्जिन है। और अब हम स्केल की सहायता से इसको यहाँ से मिलाएंगे और इसको यहाँ से, और अब हम इसमें एक अच्छा सा शेप दे देंगे। तो ये देखिए हमारे बाजू की भी मार्किंग हो गई है और चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी इसकी कटिंग हो गई है और अब हम इसमें आधे इंच की गहराई देंगे। गहराई हम आधे इंच की इसलिए देते हैं ताकि झोल नहीं आए। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने इसकी कटिंग कर ली है। ये देखिए हमारी बाजू की कटिंग हो गई है और अब हम इसको हटाएंगे। जो गला का कपड़ा निकला है ना उसी को लेंगे और उसको हम सीधा कर लेंगे छांट कर। तो ये देखिए इसको हमने सीधा कर दिया और अब हम बीच से अलग कर देंगे। तो ये देखिए हमने इसको बीच से अलग कर दिया और ये देखिए हमारी एक कज की पट्टी है और ये एक बटम की पट्टी है। अब हम दूसरा कपड़ा लेंगे और गले की पट्टी निकालेंगे। तो गले का कपड़ा हम यहाँ पर तिरछा तिरछा निकालेंगे, सीधा नहीं निकाला जाता है गले का कपड़ा कभी भी। तो यहाँ पे हमने ये देखिए तिरछा तिरछा इसको कट कर लिया है। और ये देखिए इसकी भी हमने कटिंग कर ली है। तो ये देखिए गले का कपड़ा हमारा कट कर रेडी हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।